हेलो बच्चों, मैं हूं मीनू चौहान फ्रॉम इजी स्टडी। और आज हम लोग हिंदी वसंत भाग 2 के अंतर्गत पाठ 13 एक कविता का अध्ययन करेंगे और उस कविता का शीर्षक है एक तिनका। तो कविता कुछ इस प्रकार है। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुडेरे पर खड़ा, आ अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांव भगी। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यूं मुझे ताने दिए, ऐठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। ये कविता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखी गई है और इस कविता में कवि ने हमें किसी भी चीज़ को छोटा या बड़ा ना समझने तथा अपने ऊपर घमंड ना करने की शिक्षा दी है। तो चलिए अब हम इस कविता का भावार्थ और संदर्भ प्रसंग समझ लेते हैं कि किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे संदर्भ। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत के अंतर्गत एक तिनका नामक पाठ से अवतरित हैं। इसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। प्रसंग कुछ इस प्रकार होगा। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि ने ये बताया है कि कभी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। और अब हम काव्य पंक्तियों का अर्थ समझ लेते हैं। तो पहले पैराग्राफ का अर्थ कुछ इस प्रकार है। पहले कविता देख लेते हैं। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुडेरे पर खड़ा, आ अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। अब कवि ये कह रहे हैं कि मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुडेरे पर खड़ा, कि कवि अपनी छत के किनारे पर, मुडेरे मतलब किनारे पर खड़े थे, घमंड से चूर चूर अर्थात अपने पर गर्व हुआ खड़ा है। यानी कवि को अपने ऊपर बहुत घमंड था और वो घमंड में चूर होकर अपने छत की मुंडेर पर खड़े थे, यानी किनारे पर खड़े थे। तब आगे क्या हुआ? आ अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। और उनके मन में ये विचार था कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी अचानक एक तिनका उड़कर उनकी आँख में पड़ गया। यानी कवि को अपने ऊपर इतना घमंड था कि वो ये सोचते थे कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी अचानक उनकी आँख में एक तिनका पड़ गया और एक तिनका पड़ने से उनकी क्या हालत हुई, अगली पंक्तियों में हम जानेंगे। तो देखते हैं आगे क्या हुआ। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भगी। अब आगे क्या हुआ? मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी। अब आँख में तिनका गिरते ही कवि बेचैन हो उठा। तिनका गिरने के कारण उनकी आंखें लाल हो गई और दुखने लगी, क्योंकि हमारी आंखें जो होती हैं ना बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील हैं। यानी हमारे शरीर का कोई भी पार्ट अगर उसमें कुछ भी तकलीफ़ होती है तो हमें बहुत जल्दी परेशानी महसूस होती है और तकलीफ़ होती है। ऐसे ही उनकी आंख में जब तिनका गिरता है, एक छोटा सा तिनके का कण गिर जाता है, तो वो बहुत बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और उनकी आंखें लाल हो जाती हैं और आँखों में दुखने लगी, यानी उनकी आँखों में दर्द भी होने लगा। फिर आगे क्या हुआ? मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भगी। अब लोगों ने देखा कि उनकी आँख लाल हो गई है और दर्द भी हो रही, तो लोगों ने कपड़े की मूठ बनाकर, यानी कपड़े को गोल गोल इकट्ठा करके, जैसे हमारी आँख में कभी चोट लग जाती है तो हम आँखों कपड़े की पोटली टाइप का बना के, बॉल बना के उसकी सिकाई करते हैं। ऐसे ही वो मूठ देकर तिनके को निकालना चाहा। उस वक्त ऐसा लगा जैसे कवि की सारी अकड़ चुपचाप कहीं चली गई हो। यानी जब वो तिनका निकालने में असफल हो गए, बेचैन हो गए, तो उस वक्त कवि अपने को बहुत असहाय महसूस कर रहे थे और उनकी सारी अकड़, उनका सारा घमंड कहीं भाग गया। अब अगली पंक्तियों में देखते हैं आगे क्या होता है। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यूं मुझे ताने दिए। अब आगे क्या होता है? जब किसी प्रकार उनकी आँख से तिनका निकल गया तो उनकी बुद्धि ने, समझ मतलब उनकी बुद्धि ने उनको
ताने दिए, या उन्हें, ताने का मतलब उन्हें समझाना चाहा। क्या समझाना चाहा? ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक दिन का है बहुत तेरे लिए। अब उनको ये समझाना चाहा कि उसने उन्हें अपने ऊपर इतना घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि केवल एक दिन का भी उनके घमंड को तोड़ सकता है। और इसीलिए कहा गया है, कविता के माध्यम से कवि ने ये कहना चाहा है कि हमें कभी भी किसी चीज़ को छोटा और बड़ा नहीं समझना चाहिए, और कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई एक छोटी से छोटी चीज़ भी हमारे घमंड को तोड़ सकती है। तो आशा है कि आप सबको ये कविता का भावार्थ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।